साथियों नमस्कार, मैं विजय गहलोत आपके सामने आया हूं आज एक ऐतिहासिक, जी हाँ, ऐतिहासिक कहानी का नया वर्जन लेके। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा और तो कहानी शुरुआत होती है जैसा कि पुरानी कहानी की तरह कि एक बार कछुए और खरगोश में बहस हो गई कि कौन सबसे तेज है। दोनों ने फैसला किया कि इसका फैसला रेस लगा कर करेंगे। जो रेस में जीतेगा वही सबसे तेज कहलाएगा। रेस शुरू हुई और खरगोश कुछ ही सेकंड में बहुत आगे निकल गया। खरगोश ने पलट कर देखा तो कछुआ बहुत पीछे रह गया। खरगोश ने सोचा कछुए को वापस बराबर आने देता हूँ और तब तक मैं यहीं लेटकर आराम कर लेता हूँ। खरगोश पेड़ के नीचे लेट गया और उसे नींद आ गई। पर कछुआ लगातार धीरे धीरे चलता रहा और फिनिश लाइन क्रॉस कर गया। खरगोश की आंख खुली तो उसे पता चला कि कछुआ उससे रेस जीत गया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धीमा और निरंतर हमेशा दौड़ जीतता है। तो ये कहानी हमने यहाँ तक हम सब ने पढ़ी है, हम सब ने सुनी है, पर इसका नया वर्जन इससे आगे शुरू होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसके नए वर्जन पे। खरगोश अपनी हार के कारण के बारे में सोच रहा था और उसे एहसास हुआ कि कछुए से ज़्यादा तेज होने के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंस, लापरवाही और आलस के कारण वो हार गया। अगर वो ये गलतियां नहीं करता तो कछुआ उससे कभी नहीं जीत सकता था। इसलिए उसने कछुए को वापस रेस के लिए चैलेंज किया और कछुआ भी मान गया। रेस फिर स्टार्ट हुई और खरगोश बुलेट की स्पीड से भागा और फिनिश लाइन क्रॉस करने तक बिल्कुल नहीं रुका। इस बार खरगोश ने कछुए को बहुत बड़े अंतर से हरा दिया। अब हमें यह शिक्षा मिलती है कि तेज और कार्यकुशल हमेशा धीमे व निरंतर को हरा देगा। तो देखा आपने, धैर्यवान और निरंतर होना अच्छा है, पर तेज, कार्यकुशल और विश्वसनीय होना सर्वोत्तम है। पर कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। चलिए आगे देखते हैं आगे कहानी में क्या है। इस बार कछुए ने अपनी हार के कारणों पर विचार किया और उसे एहसास हुआ कि खरगोश वास्तव में बहुत तेज है और वह खरगोश को रेस के इस फॉर्मेट में हरा नहीं सकता। इस आत्ममंथन से कछुए को खरगोश की रफ्तार का तोड़ समझ में आ गया और उसने खरगोश को फिर से रेस के लिए चैलेंज किया, लेकिन दूसरे ट्रैक पर। खरगोश भी मान गया। रेस फिर से स्टार्ट हुई। खरगोश को पता था उसकी शक्ति उसकी गति है, इसलिए वो तेजी से दौड़ने लगा। उसे पता था पहले की तरह रुका तो हार जाऊंगा, लेकिन उसे रुकना पड़ा। उस ट्रैक के बीच में एक बड़ी सी नदी थी और फिनिशिंग लाइन नदी के दूसरी ओर। खरगोश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी कछुआ खरगोश के आगे निकल गया और उसने तैरकर नदी पार की और बचा कुचा फासला तय करके फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर गया। यहाँ हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी मूल योग्यता को पहचानें और फिर अपनी योग्यता के अनुरूप प्रदर्शन क्षेत्र या कार्य क्षेत्र को बदलें। लेकिन 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 कहानी अभी भी बाकी है। खरगोश और कछुए दोनों को समझ आ गया था कि वह अपनी अपनी क्वालिटी में बेस्ट है। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और वापस मंथन करने लगे कि हम कैसे इस रेस को और बेहतर और ऐतिहासिक बना सकते हैं। आखिरकार उन्होंने एक आखिरी यादगार रेस करने का फैसला लिया, पर इस बार प्रतियोगी बनकर नहीं, सहयोगी बनकर टीम भावना से। दोनों ने रेस शुरू की। इस बार कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर तेजी से भागना शुरू कर दिया। नदी के पास पहुंचकर कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तैरकर नदी पार करा दी।
नदी पार करके खरगोश ने फिर कछुए को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेजी से क्रॉस लाइन पार कर ली। इस बार दोनों ने एक साथ रेस जीती थी और दोनों को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या सीख मिलती है? व्यक्तिगत रूप से अपनी मूल दक्षताओं में कुशल होना अच्छा है, पर जब हम एक दूसरे की दक्षताओं को पहचानते हैं और अपनी अपनी योग्यता अनुसार साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता मिलती है। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको? मुझे पूरा विश्वास है जैसे ये स्टोरी मुझे अच्छी लगी वैसे आपको भी अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी में कुछ निष्कर्ष हैं, कुछ कंक्लूजन है जो मुझे दिखे, तो आइए आपके साथ में साझा करते हैं इसमें क्या क्या निष्कर्ष है, क्या क्या कंक्लूजन है। कभी भी हार के बाद हथियार मत डालो, बैठो और ठंडे दिमाग से सोचो कि हार के कारण क्या रहे। रेस हार जाओ पर हिम्मत मत हारो, हमेशा चैलेंज लेते रहो। दूसरों को हराने के लिए नहीं, खुद को जिताने के लिए खेलो। अपनी और सामने वाले की योग्यताओं को पहचानो और उनका सम्मान करो। टीम वर्क का मतलब है सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप। जैसे जमीन पर खरगोश ने कछुए की जिम्मेदारी ली और पानी में कछुए ने खरगोश की। तो ये थी आज की कहानी, ऐतिहासिक कहानी का ऐतिहासिक वर्जन हिंदी में। आशा है आपको पसंद आया होगा। मुझसे कोई गलती रही होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा और फिर जल्दी ही मिलते हैं किसी और बढ़िया कहानी के साथ में रूबरू होते हैं आपसे। धन्यवाद, नमस्कार। आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी तो तुरंत इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनलों को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। हमारे ब्लॉग पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे ब्लॉग पेज पर भी विजिट करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।